हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई तो इस समय नहीं कर रहे होंगे और रनिंग आई होप आप सबने स्टार्ट कर दिया होगा, जिनका भी होम गार्ड में रिज़ल्ट हुआ है और जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो अच्छा एग्ज़ाम गया है, तो उन सब लोगों ने, भाई और बहन ने, रनिंग आई होप स्टार्ट कर दिया होगा। कुछ लोग होंगे जो नहीं किए होंगे लेकिन किसी कारणवश, लेकिन अब वो भी स्टार्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखो, जिनका एग्ज़ाम हुआ है, मुझे लगता है कि हम होम गार्ड में जिसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, होम गार्ड में जिसका नाम आया है, तो मुझे लगता है कि उसका कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, क्योंकि जो होम गार्ड की जो जीएस आई थी वो थोड़ा बहुत अच्छे लेवल की थी। ठीक है, तो उसमें नाम आना एक मतलब अपने आप में चैलेंजिंग था। और बाकी जो कांस्टेबल की बात करेंगे, तो कांस्टेबल में जो है एग्ज़ाम की जो जीएस थी वो होम गार्ड के कंपैरिजन में थोड़ा कम थी। ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा आसान बैठी। तो यानी होम गार्ड में जिसने अच्छा परफॉर्म किया होगा तो डेफिनेटली उसकी जो जीएस होगी वो अच्छी होगी। तो इसलिए आप जिसका भी नाम आया है, जिसका जिन भाई का जिन बहन का नाम आया है, वो लोग रनिंग स्टार्ट कर दिए होंगे आई होप। और जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है तो वो भी अब धीरे धीरे अपना रनिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस समय मुझे लगता है कि जो भर्ती बोर्ड है यूपीएसआई से जैसे ही छुटकारा मिलेगा उसको, क्योंकि उनका जो रनिंग है यूपीएसआई की लगभग हो गई, 2 दिन शायद, आज कितनी तारीख है? आज जुलाई है मुझे लग रहा, और 2 दिन 3 जुलाई तक है, तो मुझे लगता है पीएसआई की 3 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उनका बचेगा मेडिकल, तो मेडिकल वगैरह अपना वो करवाते रहेंगे। और फिर उसके बाद हमको लगता है कि नंबर आएगा होमगार्ड पे और देन उसके बाद आएगा कांस्टेबल पे। ठीक है, तो आप सब लोग रनिंग को बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि मैं रनिंग करने आता हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती 10 मिनट में। 5-6 चक्कर लगाने के बाद इस कदर से गर्मी लगती है, इस कदर से पसीना निकलने लगता कि आगे चलने का मन नहीं होता भाई। तो आप लोग हल्के में बिल्कुल ना लें, अपनी धीरे धीरे रनिंग वगैरह अच्छे से करते रहें। और रनिंग के साथ साथ एक्सरसाइज, रनिंग से पहले स्टिचिंग वगैरह अच्छे से कर लें और उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से कर लें। पैरों में पेन हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह करवाते रहें, या घर में जो है उसका अपना गर्म तेल से उसको मालिश वगैरह करते रहें, जिससे थोड़ा नसें जो हैं वो ढीली रहती, तो बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं आता नसों में, तो हमें पेन जो है वो नहीं होती है। ठीक है, तो आप सब अब देखो, जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है या जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, या जिनको लगता है कि हमारा कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो आप लोग देखो, और जिनका अच्छा भी गया है, तो हम सब से यही कहेंगे कि आप सब लोग जो है अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत दीजिए। अगर पढ़ाई को ब्रेक देंगे तो फिर अगर आने वाली वैकेंसी है ना, वैकेंसी तो आएंगी, हर हाल में आएंगी, और किस डिपार्टमेंट में आ जाएं ये कहना थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्शन का ईयर है नेक्स्ट ईयर, तो वैकेंसी तो आएंगी। ठीक है, इतना तो कंफर्म है कि वैकेंसी आएंगी। और आपको सब्जेक्ट की कितने मजबूत करने हैं, वही हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके। जीके को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी मेरिट अगर कटती है तो जीएस के वजह से ही हम डाउन होते। बाकी आप सब लोग तैयारी, मैं तो यही कहूँगा कि तैयारी आप लोग करते रहिए, और मैं भी थोड़ा बहुत जितना पढ़ पाता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उतना मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब आप कंटिन्यूटी एक बनाए रखते हो तो आपको लय पकड़ने में बहुत टाइम नहीं लगता है। नहीं तो आप अगर ब्रेक दे देते हो अपने पढ़ाई को 15-20 दिन, तो फिर आपको सारी चीज़ें रिकॉल करनी पड़ती हैं, सारा रिवीजन करना पड़ता है, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है हर चैप्टर से, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। सुबह मॉर्निंग में मुझे लगता है 1 घंटा एक्सरसाइज वगैरह के लिए आप लोग दे दीजिए। और 1 घंटा आपके अगर पास में ग्राउंड है, कुछ लोग रोड पे रनिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग गांव से होंगे तो रोड पे रनिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग सिटी से होंगे तो वो एकेडमी ज्वाइन किए होंगे, कुछ लोग एकेडमी होने के बावजूद वो सेल्फ़ कर रहे होंगे। मैं तो सेल्फ़ ही करता हूँ अभी फ़िलहाल। फिर आगे कांस्टेबल का एग्ज़ाम आएगा तब देखा जाएगा, क्योंकि उसमें एक एकेडमी तो है मेरे यहाँ, और लेकिन मैंने उसे अभी ज्वाइन नहीं किया है। वो लेट में होती है, 6 बजे से उसका टाइमिंग है, और मेरी 6 बजे रनिंग हो करके मैं वापस घर पहुंच जाता हूं, तो इस वजह से मैंने नहीं किया है। होम गार्ड में टाइम ज़्यादा मिल जाता है, 28 मिनट तो उसमें आराम से हो जाती है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने 2 बार ट्रायल लगाया तो दोनों बार हो गई। तो उस वजह से आप लोग अच्छे से रनिंग वगैरह अपनी करते रहिए, पढ़ाई आपको अपनी रोकनी नहीं है। और कुछ लोग कहेंगे कि अब हम पढ़ाई करें तो किस चीज़ की करें? भाई, आपको वही हिंदी पढ़नी है, वही रीजनिंग, वही मैथ पढ़नी है, और वही जीके पढ़नी है जो आप गलत करके आए हो होम गार्ड में और जो आप गलत करके आए हो कांस्टेबल में। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे जो जो चैप्टर आपसे गलत हुए हैं आप उन्हीं को पढ़िए, एक एक दिन करके उनको ख़त्म कर लीजिए। अब ये मन तो नहीं करता है पढ़ने का, एग्ज़ाम जब अच्छा नहीं होता है तो मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़ने से देखो, आपके पढ़ने से ही आपका रिजल्ट होगा,
पड़ोसी के पढ़ने से आपका रिज़ल्ट नहीं होगा, ना आपके पढ़ने से रिज़ल्ट होगा पड़ोसी का, ठीक है। हाँ, ये है कि आपका रिज़ल्ट होगा तो पड़ोसी जलेगा, ये तो रहता है, ठीक है। तो बाकी यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें बताने के लिए हम आपके साथ आए थे, वीडियो बनाया था। और बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोगों ने रनिंग स्टार्ट करी है या नहीं करी है। अगर कर दी है तो आपको थकान वगैरह कैसा क्या फ़ील हो रहा है, आपके जो लैप्स हैं वो लग जा रहे हैं कि नहीं लग जा रहे हैं। आपको मतलब ऐसे नहीं करना है कि एक दिन हम भाग गए 4-5 किलोमीटर, एक दिन भाग गए 1 किलोमीटर, नहीं। मतलब थोड़ा बेस बना करके, जैसे हम कितना भी करते हैं ना, तो आराम आराम, जैसे पहले स्लो रनिंग कर लिया, फिर उसके बाद लास्ट में आते आते 1-2 राउंड हमने खींच लिया। तो ऐसे करके जो है ना, हमारी सांस जो फूलना है वो धीरे धीरे बंद होती है और हमारा स्टेमिना जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, बिल्कुल रनिंग जैसे रनिंग स्टॉप कर दिया आपने, रनिंग स्टॉप करने के बाद तुरंत आपको पानी नहीं पीना, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग, मुझे लगता है कि आप सब लोग समझते होंगे अच्छे से। बाकी पढ़ाई आप लोग करते रहिए। कांस्टेबल की वैकेंसी देखो दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में आनी है, मैं बता रहा हूँ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब एसआई की भी आएंगी, तो वो आएंगी नहीं आएंगी उसका श्योर नहीं हूँ। आ जाएँ तो सबसे अच्छी बात है, आएंगे तो फिर ऐसे ही होगा। कंपटीशन तो एक नंबर का रहेगा भाई, डिपेंड कर देता है एग्ज़ामिनर पेपर कैसा बनाता है। बाकी आप सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, रनिंग वगैरह करते रहिए। सुबह उठ करके जाइए आप लोग जल्दी, थोड़ा मतलब 5 बजे, मुझे लगता है 5 बजे निकल जाइए आप रनिंग के लिए, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है मुझे लगता है। तो उसमें आप लोग रनिंग कर लिए, 1-2 घंटे 10-15 मिनट आप रनिंग करिए अभी वार्म अप टाइप का। उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करिए अच्छे से, अपना घर आइए और अपना जो भी काम है निपटाइए। आप लाइब्रेरी जाते हैं तो लाइब्रेरी जा कर के थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, घर में पढ़ते घर में पढ़ लीजिए, रूम पे हैं तो रूम पे पढ़ लीजिए। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करते रहोगे तो आपको इस मेहनत, जो आप पढ़ाई में मेहनत करोगे उसका कहीं ना कहीं फल आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जायज़ नहीं जाता है, पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सेलेक्ट करवा देती है। बस ये है कि ये कंपटीशन का दौर है, ये मतलब यहाँ ये होता है कि आप दूसरे से जितना जल्दी आगे निकल सकते हो उतना सिलेक्शन के चांस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पढ़ते तो सब हैं, आप लाइब्रेरी जाओगे तो लाइब्रेरी में अभी भी लाइब्रेरी आपको फुल ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग वहाँ रील्स खींचने आते हैं, कुछ लोग घर से इसलिए भाग आते हैं कि काम ना करना पड़े, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और लेकिन लाइब्रेरी नाम तो है लाइब्रेरी, लेकिन लाइब्रेरी में का मात्र 10% बच्चा जो है वो सीरियस तैयारी करता है। बाकी इधर उधर भटकाव, ये सारी चीज़ें रहती हैं, वो आप सबको भी पता है। तो आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। और यहाँ पढ़ना पड़ता है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट चीज़ों को लेकर के पढ़ना पड़ता है। और बाकी मतलब थोड़ा फाट चीज़ें करनी पड़ती हैं। और ऐसा किया करिए आप लोग कि भटकाव से बचिए। आप थोड़ा अपना जो है वो दिमाग उसका यूज़ कीजिए अच्छे से, कि हमें कैसे क्या करना है। आपका जो सिलेबस है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करोगे, बहुत जल्दी आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी जो फिर आपको पता है, जब आप सिलेबस पे अच्छे से काम कर लोगे, अभी सपोज़ कर लो अभी कोई वैकेंसी नहीं है, आपके सब्जेक्ट अगर मजबूत हो जाएंगे ना, तो फिर आपको मैराथन में दौड़ने का वो मतलब मैराथन में दौड़ने के लिए मजबूर नहीं हो गए आप। 10-10 12-12 घंटे की मैराथन चलती, वो आती हुई चीज़ों को भी कंफ्यूज कर देती हैं कि मुझे तो कुछ नहीं आता, क्योंकि मैराथन में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मैराथन को मैं प्रेफर नहीं करता भाई। आप तैयारी अपनी पहले से कर लीजिए, सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते हैं, बस ये है कभी डीप आ जाते हैं थोड़ा, या कभी नॉर्मल आ जाते हैं। नॉर्मल तो बन जाते हैं, लेकिन डीप वाले हम ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, वो होता है सिलेबस से ही, लेकिन थोड़ा डीप होता है। तो उस वजह से आप और हम क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़िए, उसको अंदर तक जा करके पढ़िए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आपकी 3-4 आपका कुछ भी नहीं तैयार है ना, तो भी 3-4 महीने में आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए मैं आया था। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि आपकी रनिंग कैसी चल रही है, आपने शुरू कर दी है या नहीं शुरू कर दी। नहीं शुरू कर दी तो शुरू कर दिए, ठीक है। तो सभी भाई को और सभी दीदी लोगों को नमस्कार। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आज भैया हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी काम से लखनऊ गए थे, तो अभी वापस नहीं आए, तो इस वजह से आज हम सोचे कि अकेले ही आप लोगों से बात कर लेते, ठीक है। तो जय हिंद सभी को।